कल हमारे विषय में ना यहाँ तक पहुंच गए थे हम कि जी ठीक है। चतुरेंद्रीय जीवों का जैसे लब्धि और उपयोग पे चल रहा था। एक्चुअली ये जो सारा सब्जेक्ट है ना, ये द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय पे। द्रव इंद्रियां होती है और भाव इंद्रियां। तो द्रव इंद्रियों में उसमें एक अंतरंग पोर्शन होता है, अभ्यंतर की तरफ से होता है, एक बाह्य से होता है। तो ये इसके दो हिस्से हो जाते हैं द्रव इंद्रिय के। और जो भाव इंद्रियां हैं उसमें लब्धि और उपयोग है। जो भावों से है, तो हमने बात जो की थी वो लब्धि और उपयोग की थी। क्योंकि जो अभ्यंतर इंद्रिय है ना, वो तो सेम ही होती है सिवाय स्पर्श इंद्रिय। सबकी इंटरनल डिजाइन सेम है। बाहर का जो डिजाइन है वो वेरी करता है। किसी के कान बड़े हैं, छोटे हैं, वो बाहर का आकार जो है वो करता है। लेकिन अंदर का सिस्टम सबको सबको- अंदर का सिस्टम तो है। हाँ, हाँ, तो ये आपका ज्ञान दर्शन ये जो कुछ है आपका कुछ है, वो आत्म प्रदेशों में ही है ना। आत्मा समझ लो, आत्म प्रदेशों के अंदर, वहां पर तो वहीं के ऊपर ही आवरण आता है उसके ऊपर, उसी हिसाब से। तो जो हमारे गुण है वो हर जगह है। रोचक वाली बात ही नहीं हो रही है। रोचक की तो कोई बात ही, रोचक पे तो आते ही नहीं है। रोचक है कितने हैं, उसकी लोकेशन कितनी है, उसमें तो कहाँ लेते हो। रोचक तो इसलिए कि जीव अजीव का अगर सारे ढक जाए कभी किसी के, उतना तो खुला रहेगा। उतना तो उसका खुला रहेगा ही ना। अगर सारा ही आवरण आ जाए किसी पे, हाँ, जड़ हो जाए। इसको इनको रोचक को मध्य प्रदेश भी कहते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश भी कहते हैं। इंद्रियों की लब्धि और उपयोग का आवरण स्वयं ही उदय को प्राप्त या दूसरे द्वारा उदरित ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होता है। जैसे किसी के द्वारा फेंके गए, प्रहार करने में समर्थ काष्ठ खड़ग आदि पुद्गल अथवा बहुत से पुद्गलों से जो कि ज्ञान परिणति का उपघात आघात होता है। मतलब किसी ने पत्थर फेंका, किसी की आंख पे चोट लग गई, शरीर पे लग गया, उठा के मारा, या किसी ने ऐसा आहार भक्षित कर लिया कि इंद्रियों पे इफेक्ट हो गया। जैसे कई बार कुछ मदिरा ऐसी पी लेते हैं कि अंधे हो गए, कुछ मर जाते हैं उनके शरीर के अंदर, तो उसमें जहर है जैसे। अथवा भक्षित आहार या सेवित पेय परिणाम अति दुखजनक होता है, उससे भी ज्ञान परिणति का उपघात होता है। मतलब किसी के बाहर के भी द्वारा हो सकता है। ऐसा आपने आहार कर लिया, उस आहार के कारण या कुछ ऐसा पी लिया, उसके कारण भी जो आपकी ज्ञान परिणति के ऊपर उपघात होता है, उसके ऊपर उसका नुकसान हो जाता है आपका ज्ञान। जैसे हमने बताया था कि बाहर रोशनी से आते हो अंदर आते हो तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपका ज्ञान, हाँ, उसकी उसका कुछ नहीं, मतलब वो चेंज हुआ है। रोशनी से अंदर आए हो उस समय, कुछ समय तक आपको दिखाई नहीं दे, कुछ भी दिखाई नहीं। क्यों नहीं दिखाई देता? कि जब हम रोशनी में होते हैं तो हमारा जो जो आंख के अंदर रोशनी जाने का भाग है ना, तो जैसे कैमरे के अंदर होता है ना, अगर लाइट कम हो तो उसका अपर्चर बढ़ा लेते हैं, मतलब उसके होल का साइज बड़ा कर लेते हैं और शटर दबाते हैं, उतने समय में ज्यादा लाइट चली जाए। अगर बाहर बहुत धूप है तो उसका हम सेटिंग ठीक चेंज कर देते हैं कि वो जो अंदर लाइट जाएगी ना सुराख, वो छोटा हो गया, अपर्चर छोटा कर दिया। और जिससे कि हमने क्या हुआ कि उतनी लाइट गई, फोटो जो है ना, ये ना हो जाए बिल्कुल सफेद ही आ जाए, इतनी रोशनी हो जाए। इसी तरह ही जब बाहर हम होते हैं तो बाहर जो है हमारे अंदर जो रोशनी जा रही है वो बहुत ज्यादा जा रही है, बाहर धूप निकली हुई है सारा इसका, इसलिए सुराख बिल्कुल छोटा। वो अंदर रोशनी को उतना ही ले रहा है जो आपको डैमेज ना करे। और जैसे ही आप कमरे में आए, अंदर अंधेरा है, अब इसको वो सुराख बड़ा चाहिए। उसमें टाइमिंग लगती है। जिस 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 होल से, जिस रोशनी से जितना सुराख था आंख के अंदर, समझो सुराख समझो, जिसमें से रोशनी अंदर जा रही है उसमें, वो बाहर बहुत छोटा था और अंदर आते ही बड़ा हो गया, अंदर आते ही बड़ा। कईयों का ये डिफरेंस होता है, जैसे उल्लू का है। हाँ, हाँ, उसको दिन में नजर नहीं आएगा, उसका वो बंदी हो जाता है, क्योंकि उसका सुराख ही ऐसा है कि उसको बहुत बड़ा है। उसको दिखाई ज्यादा रोशनी भी अगर आपकी आंखें के आगे एक सर्च लाइट आपके मुंह के आगे रख दे तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे। वो रोशनी के कारण उसको कुछ नहीं दिखाई देता। जैसा तो उसको तो जब रात पड़ जाए तो उसको सारी चीजें सही दिखाई दे, सही दिखाई। ये जो चोरी करने वाले हैं, इनकी मेंटेलिटी क्या होती है, इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। इनको रात में बड़े अंधेरे में सब कुछ दिखाई दे रहा होता है।
चोरी कर करके, प्रैक्टिस कर करके इनका जो है ना, आंखें का वो खुला ही रहता है ज्यादा। उस अंधेरे में शायद आप उतना देख ना पाओ जितना वो देख ले। अंधेरे में बिना बत्ती जलाए देख ले तो उसको नजर आएगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है उस ढंग से। तो वो उसकी आंख ही वैसी है, हो गई है अभ्यास से। तो इससे भी ज्ञान प्रवृत्ति का अपघात होता है, अथवा स्वभाव से शीत उष्ण धूप आदि रूप उद्गल परिणाम का जब वेदन किया जाता है, तो उसके कारण जीव इंद्रिय गोचर ज्ञात वस्तु को नहीं जानता। मतलब ये धूप आदि से ना, या गर्मी से या ठंडक से आता है, तो एक्चुअल फीलिंग नहीं होती गर्मी से, उसकी थोड़ा समय लगता है शरीर को उसको एडजस्ट करने के लिए, जिसके कारण जीव इंद्रिय गोचर ज्ञात वस्तु को नहीं जानता। उसमें जैसी इंद्रियों की जो एफिशिएंसी है जिससे वो काम करती है, एकदम सडन चेंज हो उसका, तो उसको एकदम जज नहीं कर पाए। बहुत ठंडे से आ रहा है, बहुत गर्मी से आ रहा है, तो वेरिएशन जो हो रही है, उसके कारण उसको वो जो है ना, वो इंद्रिय गोचर ज्ञातव वस्तु को नहीं जान पाता। ज्ञातव मतलब जानने योग्य, जानने योग्य। यहां तक कि ज्ञानावरणी कर्म का सापेक्ष उदय बताया गया है। इसको कहते हैं कि इसका ज्ञानावरणी कर्म का उदय है उस टाइम। इसके बाद शास्त्रकार ने निरपेक्ष उदय भी बताते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म पुद्गलों के उदय से जीव अपने जानने योग्य, अपने जानने योग्य मतलब ज्ञातव्य, अपने जानने योग का ज्ञान नहीं कर पाता। जानने की इच्छा होने पर भी जानने में समर्थ नहीं हो पाता। जो आकर क्लास में बैठा है, जो प्रवचन सुनने जाता है, उसकी बड़ी इच्छा है, जानने की इच्छा तो है, पर उसे समझ नहीं आता, जानने पे भी समर्थ नहीं होता, अथवा पहले जानकर भी पश्चात ज्ञानावरणी कर्म के उदय में नहीं जान पाता, अथवा ज्ञानावरणी कर्म के उदय में जीव का ज्ञान त्रोहित हो जाता है, लुप्त हो जाता है। यहां से बाहर निकले तो ध्यान ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा, तो ज्ञान त्रोहित हो जाता है, लुप्त हो जाता है। यही ज्ञानावरणी कर्म का स्वरूप है। ज्ञानावरणी कर्म का देखिए वेरिएशन कैसी है ज्ञानावरणी कर्म की। आप प्रज्ञापना का 23वां कर्म प्रकृति पर सूत्र क्रमांक 1679। ज्ञानावरणी कर्म के उदय के दुष्फल अज्ञान में मनुष्य क्या करता है? पुद्गल को, पुद्गलों को या पुद्गल के स्वभावतः परिणमन को अपना परिणमन जानता है। पुद्गल को, पुद्गलों को या पुद्गल के स्वभावतः परिणमन को, जो उसका स्वभाव से हो रहा है वैसे पुद्गलों में जो वेरिएशन हो रहा है, उसको अपना परिणमन जानता है। मेरे बाल सफेद हो, मेरे दांत ऐसे हो गए, मतलब उसको उसका जो जो कुछ उसमें हो रहा है, उसको वो अपना परिणमन जानता है। उसके कारण जानने योग्य, यानी कि अपने आप को जानने योग्य, क्या है? अपने आप को जानो, आत्मा को जानो। इसके कारण जानने योग्य नहीं जानता, और शरीर आदि पर द्रव्यों, राग आदि विकारी भाव, ज्ञानावरणी आदि द्रव्य कर्म को अपना जानता है। इनको अपना जानता है, ये भी सारे पौद्गलिक है, इनको अपना जानता है। जानने का इच्छुक होकर भी नहीं जानता, और जानकर भी नहीं जानता। जान गया, समझ गया, उसको फिर ध्यान नहीं रहा, अथवा वह तुरोहित लुप्त ज्ञान वाला हो जाता। कितना इम्पैक्ट आता है ये जो 10 भाव बताए थे ना ज्ञानावरणी कर्म के उदय में, तो 5 के अंदर कैसे फर्क पड़ रहा है, 5 के अंदर विज्ञान उसका फर्क पड़ रहा है, और बाकी उपलब्धि के कारण। तो ये इसको समझो कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय का दुष्फल क्या है? अज्ञानता में जाएगा ना ये। तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय के दुष्फल अज्ञान में मनुष्य क्या करता है? अब वो जो आ गया, कर्म उदय में आ गया, और आपको ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो गया, अब आप अज्ञानता में चले गए। और उसमें होता क्या है? अज्ञानता में चले, अब ज्ञानावरणी कर्म का वेदन कर रहे हो, वेदन करते हुए आपको कुछ प्रभाव आएगा। वो प्रभाव जो अज्ञानता आ रही है उसमें क्या करोगे? उस अज्ञानता में क्या करोगे? अज्ञानता क्या होगी? पुद्गल को, पुद्गलों के या पुद्गल के स्वभावतः परिणमन को अपना परिणमन जानता है। जो कुछ उसमें वेरिएशन हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, ये अज्ञानता है। हाँ, मतलब वो जो जैसे शरीर पे कुछ हो रहा है तो उसके कारण वो दुखी हो रहा है, उसको अपना जानकर वो दुखी हो रहा है। तो उसका जो स्वभावतः परिणमन है, उसको भी अपना परिणमन जानता है। उसका परिणमन तो उसकी तो आत्मा है सिर्फ, लेकिन वो इतना जुड़ा हुआ है शरीर के साथ में, वो उसका जानता है। और उसके कारण क्या है कि जो अपना नहीं है उसको जानता है। इसका मतलब है जिसको जानना चाहिए उसको नहीं जानता उस समय। और फिर क्या है कि वो जानने का इच्छुक होकर भी
कई बार उसकी इच्छा हो जाती है जानने की, तब भी नहीं जानता, और जानकर भी लुप्त, उसकी जानकारी जो है लुप्त हो जाती है, भूल गया प्रवचन से बाहर निकले, आज क्या मतलब जानकारी ही नहीं रही। फिर वो कोशिश करता है याद की, तो कुछ थोड़ा बहुत ध्यान में आता है, और उसको बाकी सारा खत्म हो चुका है, लुप्त हो चुका है। ये उसकी विज्ञान की प्रॉब्लम, ज्ञानावरणी कर्म के कारण जो उसके विज्ञान है, पांचों इंद्रियों के विज्ञान है ना, उस पर फर्क आता है। लब्धि पे फर्क आता है तो वो उसको ले ही नहीं पाएगा, और ये जो है विज्ञान में होता है, तो उस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद में तब उससे लुप्त हो गया, तब तिरोहित शब्द ज्यादा अच्छा है, तिरोहित हो जाता है। जैसे भास के अंदर पानी गर्म करते हो ना, तो वो भाप उठ के तिरोहित हो, तो ये ऐसे होता है, तिरोहित हो। सूत्र 1679 का है, जीव के द्वारा बद्ध स्पष्ट संचित विपाक को प्राप्त यावत उद्गल परिणाम को प्राप्त ज्ञानावरणी कर्म 10 प्रकार का विपाक, अनुभाव या फल कहा गया है। यथा जैसे कि श्रोतावरण का अर्थ है कि श्रोत इंद्रिय विषयक शिवक्षम लब्धि का आवरण। ये श्रोतावरण का क्या आ गया, ये आवरण कौन सा आया, श्रोत इंद्रिय के विषयक जो उसकी लब्धि है, शिवक्षम लब्धि है। ये जो हमें जितनी इंद्रियां हमारी प्रखर हैं, वो हमारी शिवक्षम लब्धि के कारण है ना। जितना जितना शिवक्षम होता जा रहा है, उसके कारण जिसका ज्यादा हुआ है, उसकी लब्धि, उसका उतना ही वो प्रखर है उसकी बुद्धि। तो श्रोत्र भी सुनने की उसकी बड़ी तीव्रता, सुन एकदम समझ में आता है उसको। तो श्रोतेंद्रीय विषयक शिवक्षम, यानी कि शिवक्षम क्या होता है, शिवक्षम मतलब उसकी लब्धि होती है। लब्धि हमें शिवक्षम से मिलती है। लब्धि का आवरण, श्रोत्र विज्ञानावरण का अर्थ है कि श्रोत इंद्रिय के उपयोग का आवरण। इसमें तो प्राप्ति का है, इसमें क्रियात्मक है। श्रोत इंद्रिय के उपयोग का आवरण जो है, ये श्रोत विज्ञानावरण, ये विज्ञानावरण। हाँ, एक लब्धि है, एक उपयोग है, दोनों भाव इंद्रियां हैं। शिवक्षम से आपको लब्धि मिलती है, और उपयोग से आपको क्या कि उसका, हाँ, उसकी क्रियात्मक शक्ति जो योग्यात्मक समझ लो, एक योग्यात्मक है, क्रियात्मक है। लब्धि योग्यता देती है आपको, और ये क्रिया करने को हेल्प करती है, विज्ञान जो है। अब ये आवरण में दोनों का इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब हम इसको एक ही ना समझे आवरण को, कि ज्ञानावरणी पे आया तो उसके इम्पैक्ट से पांचों इंद्रियों का जो इफेक्ट है, पांचों इंद्रिय पे लब्धि पे इफेक्ट हुआ, या उसके विज्ञान पे हुआ, या दोनों पे हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय की लब्धि या शिवक्षम या उपयोग पर आवरण होना चाहिए। देखिए, जो तो है बात उपयोग की, उसके लिए तो इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाता है, कि भाई कान को सुनना है, अगर सुनने में कमी आ रही है तो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हम लगा देते हैं। वो जो बाहर की हल्की आवाज भी उसको ग्रहण होती है, उसको वो एम्पलीफाई करके आपको अंदर पहुंचा देता है सुनने के, मतलब उसको आपके अंदर पहुंचा रहा है। जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, अभी मैं लाउड स्पीकर लगा के, कुछ स्पीकर लगा के बोलूं, तो फिर आपको आवाज ज्यादा जाएगी। वो उसको एम्पलीफाई कर रहा है ना उस आवाज को। इसलिए आपके कान में जो इंस्ट्रूमेंट लगा है, उसको एम्पलीफाई करके आपके उपयोग को, जो आपकी कमी विज्ञाना वर्ग की कारण है, उसको पूरी कर सकता है। उसमें क्या कि उसमें तो टेक्नोलॉजी है ना, उससे कर लेगा। पर लब्धि का कैसे होगा, लब्धि जो है वो तो आपके शिवक्षम से है ना। अब अंदर जो, जैसे आप कहते हो ना, मेरे सुनने की ताकत ही खत्म हो गई इंद्री की। अब इंस्ट्रूमेंट क्या लगाओगे, जब अंदर से कुछ है ही नहीं है, उस इंस्ट्रूमेंट से क्या होगा। तो इसका मतलब लब्धि है। तो लब्धि कितनी है, तो यह है कि लब्धि जैसे आपका चेक किया, तो लब्धि 50% रहेगी। आप मतलब 50% है, अभी खत्म नहीं हुई है पूरी, 50% है। इसका मतलब है कि इम्पैक्ट दोनों पे हो रहा है, आपके विज्ञान पे भी हो रहा है, और नीचे से लब्धि भी, कर्मों के अनुसार लब्धि 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 भी जा रही है। एक्चुअली ये सारी इंद्रियां जो है ना, इसके सारे कनेक्शन हमारे ब्रेन में, पांचों इंद्रियों के जो है ना, उसके कनेक्शन ब्रेन में है। और ब्रेन के सेल जो इसको ग्रहण करते हैं, अब धीरे धीरे ब्रेन के सेल, जैसे मेमोरी ढीली हुई, शरीर है ना इंस्ट्रूमेंट, वो सारा मस्तिष्क के अंदर वो पॉइंट जो है, अब वो कार्य उतना नहीं करते। जैसे शरीर के अंगों में हो गया है, टांगों में, हाथों में, ऐसे उनका भी हो गया। अब वो उसको ग्रहण जो कैसे कर रहे हैं, तो उनकी क्षमता कम हो गई, तो कम ही मिलेगा। श्रोतावन कानों से सुनने की शक्ति मंद हो जाना, सुनने में कमी आना, या बहरा हो जाना।
और श्रोत विज्ञानावरण क्या है? सुना ज्ञान हरा सोना, सोना हुआ विस्मृत हो जाना, सुनने में ध्यान अर्थात एकाग्रता ना लगा पाना, और सुनकर समझना नहीं, ये सारा उसका विज्ञान हो गया। कान शब्द ग्रहण करता है, आत्मा अभिप्राय ग्रहण करता है, आत्मा उसका उससे अभिप्राय ग्रहण कर रहा है। शब्द तो आत्मा आत्मा तो ग्रहण कर नहीं सकती, तो वो तो उसके भाव जो है ना उनको उसको उसको पकड़ता है, उसको उसको पकड़ता है। इसी तरह ही नेत्रावरण और नेत्र विज्ञानावरण, घ्राण वर्ण जो है ये भी है, वो घ्राण विज्ञानावरणी है। रसना का है तो रसना का और रसना विज्ञानावरणी है। अब रसना विज्ञान में एक रस है, लेता है। अब एक व्यक्ति को पता नहीं चलता कि ये स्वाद कड़वा है कैसा है। अब क्या है कि उसका 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 विज्ञान जो है ना उसको नहीं, अंदर तो जा रहा है उसके, लेकिन उसको उसकी पता नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा कि ये नमक ज्यादा है कि कम है, मीठा कम है, वो वेरिएशन नहीं समझ पाता। हाँ, ये तो बड़ी उम्र में तो हो जाता है। वैसे तो धर्म के हिसाब से ठीक है, नहीं पता चल रहा ठीक है, उतना स्पर्शनावरणी और स्पर्शना विज्ञान में यानी कि ये जो ज्ञानावरणी कर्म का अगर बंद होता है, वो ज्ञानावरणी कर्म उदय में आता है, तो पांचों इंद्रियों पर उसकी लब्धि पे भी इफेक्ट हो सकता, उसके उपयोग पे भी होता है। ये बात बतानी, जो ज्ञान सिर्फ जानने तक ही सीमित होता है वह ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान परिपक्व या अनुभव पूर्वक हो वो विज्ञान है। जो आपको उसका विज्ञान हो गया, जो हाँ जो अनुभव अनुभव पूर्वक हो वो अनुभव का है। यही ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। असंख्यात पंचेंद्रिय जीव श्रोतेंद्रिय होते हुए भी भले ही वह संगी है या असंगी, पशु है या पक्षी, तिरंचा या मनुष्य, विज्ञान से रहित है। वह जीव बहुत कम है जो कि श्रोतेंद्रिय विज्ञान से युक्त है। कितने जीव कम है। पचेंद्री पचेंद्री तक पहुंचते पहुंचते कितना छट जाता है। एक इंद्री, जैसे एक इंद्री में है बेंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, तो ये जो श्रोत इंद्री तक पहुंचता है, इस श्रोत इंद्री विज्ञान तक से युक्त होता है। वो ये अनुभव, अब कईयों की श्रोत इंद्री मिल गई है और उसका विज्ञान नहीं है उनका। एनिमल में, जानवरों में भी है श्रोत इंद्री, तो उसको वो सुनते हैं लेकिन विज्ञान से युक्त है। मनुष्य के पास ये विज्ञान बहुत अच्छा है, क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, उसने किस टोन में बात करी, उसका लहजा कैसे था, कितनी चीजें जान लेता है श्रोत इंद्री से। कि इसने किस भाव से बात करी है, ये जो बोला है ना ये, उसको हम जानते नहीं इसने किस किस तरह बोला है। शब्द वही है, बोलने के ढंग से पता चला कि ये मेरे ऊपर क्या है, आक्षेप कर रहा है या मेरी प्रशंसा कर रहा है, या प्रशंसा वाले शब्दों पे मेरे चोट कर रहा है। हाँ, और उसी शब्दों को जो है ना वो थोड़ा इस तरह बोलता है कि आपको आघात पहुंचता है। और अगर वो लैंग्वेज वही है, दोबारा और ढंग से बोलता है, सिर्फ ढंग शब्द वही है, तो बड़े ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसके पीछे उसका विज्ञान काम कर रहा था, इसको ये शब्दों को ऐसे कहना, ऐसे कहना। इंद्रिय आवरण जो है, शब्द आदि विषयों को देखने व सुनने आदि में कमी होना, कारण श्रोत इंद्रिय विषय क्षेपक्षम लब्धि का आवरण है। विषयों को देखने सुनने आदि में कमी होना इंद्रियों का आवरण है। और विज्ञान पे आवरण है। स्पष्ट देखकर सुनकर जानकर भी विषय का बराबर ज्ञान अनुभव नहीं करना, अथवा संदिग्ध अनुभव करना, पता नहीं ऐसा कहा था कि ऐसा कहा था, सुनने में ऐसी गड़बड़ी, संशय आदि बना रहता है उसके कारण। कारण श्रोत इंद्रिय का उपयोग का आवरण है। विज्ञान की कोई सीमा नहीं है। विज्ञान तो इतना तेज है, विज्ञान की कोई सीमा नहीं। ये जो विज्ञान है ना, हाँ, ये मतलब विज्ञान की एक एग्जाम्पल आती है अपने यहाँ, कि एक राजा ने ना, मतलब दूसरे देश के राजा ने ना उस राजा के पास ना, तो दूसरी जगह से उसने उसने भेजा उसको, और उसमें सुरमा भेजा, सुरमा भेजा। और सुरमा भेजा तो उसने कहा कि इससे इससे जो है ना, जिसकी आंख गई हुई है, रोशनी गई हुई है, वो भी ठीक हो जाएगी, इसकी एक सलाई डाल देंगे। तो राजा सोच में पड़ गया, बात तो बहुत अच्छी है। तो उसको ध्यान आया कि हमारा जो मंत्री जो है, इसको जो रिटायर कर दिया, उसकी आंखें खराब हैं, तो वो काफी आंखों से खत्म हो गया। तो उसको बुलाया, कहा भी तू इसको जो है ना आंखों में अपने एक एक सलाई लगा दे, ये चेक भी हो जाएगा और तेरी आंखें आ जाएंगी। क्योंकि वो मंत्री उसके लिए कैपेबल था, लेकिन अंधा होने से उसको फिर घर पे बिठा दिया। उसने एक सिलाई आंख में डाली उस सुरमे की,
सुरमा बहुत कम, बहुत थोड़ा आया, एक सलाई डाली उसको उसमें, और उसकी आंख ठीक हो गई। अब दूसरी सलाई जो ली ना, उसने आंख में डालने की बजाय जबान पे लगा दी, और जबान के ऊपर ऐसे घुमा दी उसके। राजा कहता तू देख, उसमें और नहीं, अब दो ही था, तो सही आई है और तू काना हो गया। अब दिखने तो लगा। बोला काना नहीं हुआ, बहुत और अंधों का कल्याण कर दूंगा। उसने जब जबान पे रखी तो उसने उस जबान पर उस सुरमे का पूरा एनालिसिस कर दिया कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, उस सुरमे में क्या क्या है। उसने फिर क्या करा कि उसी से ही, तो 2-4 दिनों में उसमें उसी से सुरमा बनाया वैसा, और फिर उसको टेस्ट करा, तो उसकी दूसरी आंख भी ठीक हो गई। और इतना सुरमा बनाया कि जितने बाकी जिनकी सिर्फ जिनकी लब्धि के कारण जो भी है, विज्ञान के कारण उसको वो ठीक कर दिया, विज्ञान को ठीक कर दिया। फिर उसने बड़ी सी बोतल में भर के वो ना सामान, वो राजा को भेजा, जिसने भिजवाई थी। बजा, एक्चुअली वो चेक करना चाहता था कि इनकी क्षमता क्या है, और उसके दिमाग में था कि इनके ऊपर आक्रमण करना। लेकिन अब उसने ये सोचा कि जो वहां पर ऐसे लोग बैठे हैं कि मैंने सुरमा भेजते ही उन्होंने मुझे इतना बना के भेज दिया, तो ये बंदे बहुत भले की बात नहीं, वो ठप उसको उसको चोट पहुंच गई, क्योंकि उसने सिलाई दी उतनी थी, अपना इतनी योग्यता है। हाँ जी हाँ। अब उसने इतना बना के दे दिया। तो ये क्या है कि उसका विज्ञान जो था ना, ये उसका उपयोग जो है मतलब जबान पे रखकर उसको है। जैसे अब अपने यहाँ क्या होता है, चाय होते हैं ना, चाय के बागान होते हैं, इसमें टी टेस्टर होते हैं। टी टेस्टर जो होते हैं ना, वो पानी जब चाय की पत्ती शुरू में होते हैं ना पत्ते, फिर उसमें किसमें क्या डालना है, उसमें जो है उसका कलर ठीक है, उसमें कितना उसकी थिकनेस है, गाढ़ापन की चाय, वो टेस्ट क्या है उसका, कड़वा है क्या नहीं है, उसको कहाँ तक उसको ऑपरेट करना, उसके टी टेस्टर होते हैं। ये बात मैं बता रहा हूँ कि करीब आज से 30-40 साल पहले, उस टाइम वो 2-2 लाख रुपया लेते थे, जब लोगों की सैलरी जो थी 1000, 2000, 3000 होती थी। टी टेस्ट, क्योंकि उसको कई चीजें कंट्रोल करनी पड़ती थी अपने खाने के अंदर, नमक नहीं लेना, खट्टा ज्यादा नहीं लेना, मीठा ज्यादा नहीं लेना। जितने हम ज्यादा मिर्च मसाले ऐसे खाते हैं, तो हमारी उतनी ही क्षमता जो है ना उसकी बारीकियों को देखने की कम हो जाएगी, स्थूलता आती जाएगी, स्थूलता आती जाएगी हर चीजों में ज्यादा। तो वो उसको अपनी डाइट को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है कि उसके टेस्ट, और ताकि वो जो चाय के टेस्ट पीता, बस उतनी चाय के छोटे छोटे कप होते हैं, उतना से एक एक घूंट पीकर वो चेक करके बताते हैं, उसको कहते हैं टी टेस्ट। उससे फिर डिसाइड करता है नुस्खा, जैसे डॉक्टर लिखता है ना बीमार की, कि इसको ऐसे रखो, इस पत्ती को इतना गर्म करना है, इसको ऐसे करना है, इसको। ये सारा क्या है कि उसका उसका विज्ञान, विज्ञान। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से आत्मा ज्ञातव्य जानने योग्य विषयों को नहीं जानती, उसका ज्ञान आवर्त हो जाता है, इस कारण वह जिज्ञासु होने पर भी नहीं जानती, और पहले का जाना हुआ विस्मृत हो जाता, भूल जाती। शरीर के जिन अवयवों में, जिन अंगों में से शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान होता है, उसे इंद्री कहती हैं, अथवा संसारी जीवों के ज्ञान प्राप्ति के साधन को इंद्री कहते हैं। इंद्रियां निर्जीव है, किंतु जानने का बहुत बड़ा साधन है। ये पांच है। इंद्रियां मूर्त विषयों को ही ज्ञान करती हैं। एक समय यानी काल की सूक्ष्म इकाई, जो एक समय में एक ही इंद्रिय अपने विषय की ओर उन्मुख होकर प्रवृत्ति करती है। एक इंद्रिय को एक समय मिलेगा उसमें, हमें नहीं पता चलता कि उसका रंग रूप से सारा कुछ, उसके जो शब्द सब एक बार में देख लेते हैं, पर वो सारी एक एक समय में काम कर रही है, सारी अलग अलग। उस समय उसका उपयोग जो है अंदर आत्मा के साथ एट ए टाइम एक इंद्रिय का लग रहा है, जबकि हम देख भी रहे हैं, आवाज भी सुन रहे हैं, और उसको चख भी सकते हैं। उसकी एग्जाम्पल आती है लड्डू, पीले रंग का लड्डू जो है, और वो काफी पुराना हो जाए और हार्ड हो गया, यानी खाते हुए भी आवाज हो, तो सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी, लेकिन उसके लिए 5 समय चाहिए। लेकिन हमें तो 5 समय का संख्या समय का ही नहीं पता चल रहा। हाँ, हाँ। इंद्रियां निर्जीव हैं, किंतु जानने का बहुत बड़ा साधन है। ये पांच है। इंद्रियां मूर्त विषयों को ज्ञान करती हैं, एक समय काल की सूक्ष्म इकाई में एक ही इंद्रिय अपने विषय की ओर उन्मुख होकर प्रवृत्ति करती है। देखिए, एक समय जो है, ये केवलियों को तो आता है, केवलियों को,
हमें नहीं हमें, लेकिन हमारी इंद्रियों की फंक्शनिंग एक समय की है, हमें नहीं पता चल रहा, बट इंद्रियों तो एक एक समय में काम कर रही है। इसका मतलब वो फंक्शनिंग जो हमारे शरीर की है, जो इंद्रियों की है, वो तो एक समय में हो रही है। फंक्शन हमारा हो रहा है एक एक समय के अंदर। इंद्री के दो भेद हैं, द्रव्येंद्री यानी कि भारी भीतरी पौद्गलिक रचना आकार, और भावेंद्रिय आत्मा के परिणाम विषय जानने की योग्यता और प्रवृत्ति। ये इंद्रियां ये होती है, ये देखो, मुझे ध्यान नहीं है। इंद्रियों के भेद प्रभेद में क्या है कि इंद्री जो है ना, उसकी तो एक द्रव्य इंद्री होगी, द्रव्य इंद्री को इसको निर्वृत्ति कहते हैं और इसको उपकरण कहते हैं, यानी ये की शक्ल सूरत द्रव्य से जो उसकी फिजिकल प्रेजेंस है, उसमें एक तो अंदर का उपकरण है, पौद्गलिक शक्ति सिस्टम है। जैसे इसके अंदर है एक हैमर होता है, वो जाके जाके जैसे कान का पर्दा है, हैमर है, वो साउंड टकराती है, उसके बाद वाइब्रेशन आगे जाती है। तो ये सारा जो है, ये उपकरण, अंदर के उपकरण जो है ना अंदर का, ये उसकी पौद्गलिक शक्ति है, जैसे वो फंक्शनिंग हो रही है। तो ये जो है निवृत्ति में क्या है, इसके दो तरह होते हैं भाई, की कान है कैसा, बाहर से आंख नाक जिह्वा स्पर्श, अभ्यंतर में कैसे है, अभ्यंतर में कान आंख का उसे बताए कैसे है। ये आंख जो है मसूर के दाल के आकार का है, जो गोल छेद है, छिद्र है, वो मसूर के दाल के आकार का है। नाक जो है अति मुक्त फूल की चंद्रिका है। एक फूल ऐसा होता है ना जो लंबा सजा के फिर आगे खिलता है, ऐसे नाक ऐसी, नाक का उसको बताया, उसकी एग्जाम्पल दिया। जिह्वा को खुरपे के समान है, जिह्वा जो है जैसे खुरपा होता है, खुरपे के समान है। मतलब किसी ढंग से समझाने की कोशिश की है कि ये जो कान जो है वो कदम के फूल के आकार के समान है। ये सारा द्रव इंद्रिय हम अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन ये जो भाव इंद्रिय है, यानी इसमें हमारी एबिलिटी क्या है, योग्यात्मक क्षमता है, जिसको हम लब्धि कह रहे हैं, ये मेरी चेतना की योग्यता है, ये मेरी क्या है, उसकी लब्धि है। और ये उपयोग है, उपयोग मतलब है उसकी फंक्शनिंग, क्रियात्मक क्षमता, यानी आत्मा, ये किससे होगी, ये आत्मा और शरीर से हो रही है। ये जो है ये चेतना की योग्यता है, लब्धि चेतना से है सिर्फ, ये इसमें है। जो उपयोग लग रहा है ये आपका, ये दोनों का है, चेतना का उपयोग है, लेकिन शरीर से, आत्मा व शरीर दोनों से प्राप्त शक्ति की प्रवृत्ति, उपयोग जो है ना उसकी प्रवृत्ति हो रही है। लब्धि मति ज्ञानावरणीय व दर्शनावरणीय के शोभशम से प्राप्त शक्ति है। मति मति ज्ञानावरणीय व दर्शन वर्णीय, लब्धि ज्ञान की शक्ति है और उपयोग उस शक्ति का कार्य रूप में परिणमन है। लब्धि जो है वो ज्ञान की शक्ति है और उपयोग उस शक्ति का कार्य रूप में परिणमन है। उपयोग जब हम लगाते हैं ना, यानी हमारी टेंशन, वो क्या है, वो तो उसका कार्य रूप वो उस शक्ति है, परिणाम तो शक्ति का है ना, वो शक्ति मेरे में है तो मैं उपयोग लगाता हूँ, मेरी टेंशन वहां जाती है। तो लब्धि ज्ञान की शक्ति है और उपयोग उस शक्ति का कार्य रूप में परिणमन है। इसको अंडरस्टैंड करो, मतलब समझ आ जाए बस ये सिस्टम चल कैसे रहा है। प्राप्त क्रम क्या है, लब्धि इंद्रिय होने पर ही निवृत्ति संभव है। इसको हमने दिया 1 नंबर। सबसे पहले आपकी जो है ना लब्धि आएगी, क्षोभशम होगा कर्मों का, लब्धि आपको प्राप्त होगी, एबिलिटी की है, इसकी लब्धि होगी कि इसका काम की ये एफिशिएंसी ऐसे होगा, इस व्यक्ति का ऐसा। दूसरे नंबर के ऊपर उसका बाहर का आकार बनेगा। तीसरे नंबर पे उपकरण है, उपकरण इसलिए कि ये उपकारक है निवृत्ति का। ये निवृत्ति तो जड़ है बिल्कुल, ये भी जड़ है, लेकिन इसमें पौद्गलिक शक्ति जो फंक्शनिंग कैसे करनी है, कैसे फंक्शन करना है, वो अंदर उस सिस्टम में कार्य हो रहा है। वो कार्य जो हो रहा है उसकी पौद्गलिक शक्ति है। उपकरण के अंदर निवृत्ति को उपकारक है, सहयोगी है, इसलिए इसे उपकरण कहा। ये 3 नंबर पे। और चौथा नंबर उपयोग का है, यानी पहले आपको लब्धि प्राप्त होगी इसमें, फिर उसके बाद निवृत्ति होगी, फिर उपकरण होगा, और फिर चौथे नंबर पे उपयोग। लिखा है घोड़े के कान आंखों के ऊपर होते हैं, देखो उसमें ये घोड़े के कान जो है आंखों के ऊपर है उसके, हमारे साइडों पे होते हैं। सूत्र 1680, भगवान जीव के द्वारा बद स्पृष्ट यावत पुद्गल परिणाम को प्राप्त करके दर्शनावरणी कर्म के कितने प्रकार का, अभी तक हमने जो ना ज्ञानावरणी का कर लिया, कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय में मैं जब अज्ञानता में जाता हूं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो ये जो 10 पॉइंट है, इसकी फंक्शनिंग होती है। तो जितनी जितनी अज्ञानता होगी उसमें लब्धि के अनुसार उपकरण के हिसाब से वो वैसा फंक्शन हो।
कोई बैठा है उसको नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ सुन रहा है उसको समझ नहीं आ रहा, कुछ सुन के उसको विस्मृत कर रहा है, भूल रहा है। ये सारा जो है ये ज्ञानावरण। इसके बाद है ये अब दर्शनावरणी कर्म के कितने प्रकार का अनुभव कहा गया है, इसका फल कैसे आएगा, कितना अनुभव इसके कितने। तो गौतम जीव द्वारा यावत पुद्गल परिणाम को प्राप्त दर्शनावरणी कर्म का 9 प्रकार का अनुभव है। 4 तो इसमें चतुष्क है और 5 निद्राएं। 9 प्रकार का अनुभाव किया गया, यथा निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 तथा सत्यान वृद्धि, यानी कि निद्रा, ये निद्रा पंचक कहते हैं इसको। 5 तरह की निद्रा। हाँ। और ये चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4, ये क्या दर्शन चतुष्क, ये दर्शन, ये 2 मिलाकर ये 9 हो जाते। दर्शनावरण के उदय से जो पुद्गल या पुद्गलों को अथवा पुद्गल परिणाम को या स्वभाव से पुद्गलों के परिणाम को वेदता है, दर्शनावरणी कर्म के उदय से, जैसे उसमें कहा ना कि ज्ञानावरणी के कारण, इसमें पुद्गल या पुद्गलों को अथवा पुद्गल परिणाम को या स्वभाव से पुद्गलों के परिणाम को वेदता है अथवा उनके उदय से देखने योग्य को नहीं देखता। उसमें जानने योग्य था, उसमें ज्ञान में था कि जानने योग्य को, जिसको जानना चाहिए उसको तो नहीं जानता, और बाकी उसको पुद्गलों को जानता है। जो उसको ज्ञान में जानना है उसको नहीं जानता, मैं आत्मा हूं ये नहीं जानता, शरीर को ही जान रहा है, वो पुद्गलों को ही वो जान रहा था। ये जो है ना ये देखता है, उनके उदय से देखने योग्य को नहीं देखता, और देखना चाहते हुए भी नहीं देखता, और देखकर भी नहीं देखता, अथवा तिरोहित दर्शन वाला भी हो जाए, इसको देखा उसको भी भूल जाते हैं। तो ये क्या, ये बिल्कुल उसी के पैटर्न के ऊपर, ये दर्शनावरण के उसके ऊपर है। ज्ञातव हो कि निद्रा पंचक प्राप्त दर्शन शक्ति का उपघातक है। निद्रा पंचक जो 5 है ना, ये प्राप्त दर्शन शक्ति का उपघातक है, जबकि दर्शन चतुष्ट दर्शन लब्धि का घातक है। अब ये उसका दर्शन शक्ति का है, जबकि ये दर्शन लब्धि का घातक है। ये यानी उपयोग का घातक कर देता है निद्रा पंचक। क्यों, आप सो गए, आपको निद्रा निद्रा आई, तो ये क्या हो गया आपका, सब ये उसका उपघातक हो गया। और ये घातक कौन सा है, दर्शन चतुष्ट जो है वो दर्शन लब्धि का घातक हो जाए। चक्षु चक्षु दर्शन, ये सारा अवधि दर्शन। निद्रा पंचक जो है कि निद्रा क्या है, जिस निद्रा से सरलता पूर्वक जागा जा सके। निद्रा किसी को कहते हैं, सो रहे हो आप लेकिन उनका सरलता से पूर्वक जाग गए, हल्का सी हाइट हो गया। और निद्रा निद्रा क्या, जो निद्रा बड़ी कठिनाई से भंग, जैसे गाड़ी हिला हिला के जुगाना जगाना पड़ता, वो निद्रा निद्रा। प्रचला क्या, खड़े खड़े या बैठे बैठे आने वाली निद्रा, या खड़े खड़े सो गए या बैठे बैठे। खड़े खड़े भी सोते हैं, घोड़ा खड़े खड़े सोता है, हाँ, घोड़ा खड़े खड़े सोता है। हाँ हाँ, घोड़ा नहीं बैठता, नहीं ट्रेन में देखा है, बॉम्बे के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन में लोग जाते हुए, वो पकड़ी रोड है, हाँ 1-1.5 घंटा उनकी यात्रा, 1 घंटा खड़े हैं, जगह नहीं, सो जाते हैं, खड़े खड़े पकड़, हाँ, सो जाते हैं, हैंडल पकड़े सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो जाते हैं। हाँ, मतलब है कि खड़े खड़े या बैठे बैठे आने वाली निद्रा। प्रचला प्रचला है चलते फिरते आने वाली निद्रा, चलते फिरते भी नींद आ गई, चलते फिरते लोग गाड़ी ड्राइव करते करते सो जाते हैं। कैसे चलाएगा, हाँ हाँ, होते हैं, हाँ। वो पहले ही कह देते हैं आगे से सारी गाड़ियां इधर उधर हो जाओ, मैं सोने लगा, मेरी गाड़ी सीधी जाएगी। हाँ, एक्सीडेंट कई होते हैं। वो कहता है, ड्राइवर कहता है मेरी आंख लग गई। एक बार मैं गाड़ी के पीछे लुधियाना, दिल्ली से लुधियाना आ रहा था, मैं अकेला ही था, ये लुधियाना आई हुई थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा, तो गाड़ी जो है ना वो नीचे उतर गई कच्चे पर। मैं सो रहा था पिछली सीट पे, तो मेरी आंखें खुली, मैंने देखा कि वो एकदम ऐसे हो रहा है, और गाड़ी मतलब बहुत बहुत बचाव हुआ था, बचाव। फिर मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने गाड़ी को उसको बाहर वो जो अपनी पानी की बोतल से पानी पिया, पानी पिया, आंखों पे छींटे मार, और फिर थोड़ी दूर जाके उसको चाय पिलाई वहां पर। मैंने कहा गाड़ी आराम से चला, जल्दी नहीं अपने को, भाई नहीं तो बहुत ज्यादा जल्दी कर देगा तू, जल्दी पहुंचा देगा। हो गया था वो, बहुतों की सुना है मैंने, सो जाती एक पल के लिए, मतलब आंख लग गई थी तो अलर्ट हो जाता है। ये नहीं है कि वो आंखें कोई स्वप्न देख रहा है, मतलब झोंक आ गई, झोंक आ गई।
सत्यांग्रदी जो है, अत्यंत संक्लिष्ट कर्म परमाणुओं का वेदन होने पर महानिद्रा में जीव अपनी शक्ति से अनेक गुनी अधिक शक्ति पाकर प्राय दिन में सोचे हुए असाधारण कार्य रात्रि में कर डाला। मान लिया उसका ट्रक भर के आ गया, लोड का ट्रक सामान आ गया, स्टोर में उतारना है, लेकिन वो वर्कर कहने लगे नहीं जी थक गए हैं, सुबह उतारेंगे, ट्रक खड़ा रखे। अब उसको ये था कि सामान बाहर पड़ा, ट्रक में चोरी ना हो जाएगी। सो गया, और नींद में उठा और जाकर पूरा ट्रक खुद अकेले ने खाली कर दिया और स्टोर के अंदर एक एक बोरी लगा दी अपने, और आकर सो गया। सुबह उठा, देखा कपड़े गंदे हैं, तो कपड़ों पे ना लगा धूल मिट्टी, बोरियां वगैरह भी कुछ लगा, समझ नहीं आया। तो जब दुकान पे वहां गया तो देखा बोरियां अंदर लगी। तो पूछा किसने लगा दी, तो कहते ये तो नहीं हुई है, ये तो कोई किसी, हमने तो किसी ने लगाई नहीं। तो फिर ये हो गया, ये कपड़े गंदे हैं, रात को मैं आके लगा दिया, उसको ध्यान नहीं था। हाँ हाँ, उसको नहीं पता चला। और ये बड़ी खराब है, ये नींद अच्छी नहीं होती है। हाँ, बहुत खराब होती है। और उसका सैनन ठीक हो ना, वज्र ऋषभ सनाम से ना, तो वासुदेव से आदि शक्ति आ जाती है उसमें, शक्ति बहुत होती है। मतलब एक ऐसा भी केस है, इंसिडेंट है कि वो हाथी मार दिए जाते हैं। बच्चों में भी नहीं होती है, बच्चों में अच्छी निद्रा होती है, नहीं वो अभी शुरू में होता है ना उसकी साइकिल, वो ऐसा वो उसके शुरू में होती है, लेकिन बाद में वो छोटे छोटे बचपन में तो हो सकता है नींद में चल रहा हो। हाँ हाँ हाँ, न जागरूक होती है उसकी, वो भी पूरी तरह। तो दर्शन चतुष्टयी का चक्षु दर्शनावरणी, नेत्र के द्वारा होने वाला दर्शन सामान्य उपयोग का आवर्त होना। नेत्र के द्वारा जो समान चीजें दिखाई देती है वही दिखाई ना देना, उस पर भी ढक जाना, एक बार सामने पड़ी चीज नहीं नजर आती। अचक्षु दर्शनावरणी जो है, इसमें क्या है कि नेत्र के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों से होने वाले सामान्य उपयोग। चक्षु इंद्रिय में तो चक्षु की बात है सिर्फ हो रही। अचक्षु दर्शनावरण का मतलब है नेत्र के अतिरिक्त, यानी कि चार और जो इंद्रियां हैं आंखों के अलावा, उनसे वो सामान्य उपयोग जो है ना, उसके ऊपर है वो आवृत होना, उसको वो नहीं समझ नहीं आ रहा। जैसे आप कहते हो ना बात समझ नहीं आई, इसने नहीं कहा, तो इसका मतलब आप सुना ठीक नहीं, आप सुना ठीक। फिर अवधि दर्शनावरण मतलब अवधि दर्शन पर आवृत होना, हमारे ऊपर जैसे अभी अवधि ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब इस पे आवरण है, आवरण है, आवरण है। केवल दर्शनावरणी, केवल दर्शन को उत्पन्न ना होने देना। ये ये केवल दर्शनावरणी ये सर्वघाती है, ये बाकी सारे देशघाती है। इसमें शिवोपशम से हो सकता है कि अवधि दर्शनावरणी थोड़ा, कल को दर्शन तो मुझे यहाँ तक का अवधि ज्ञान है, मुझे यहाँ तक का है, वो आगे आगे डिस्टेंस बढ़ता रहता है जितना है। लेकिन केवल दर्शनावरणी में ऐसा नहीं, केवल दर्शन है तो 100% है, नहीं तो नहीं है। इसको तभी इसको कहते हैं सर्वघाती। ये आवरण जो होगा ना सर्व पूरा घात करेगा। ये नहीं हो सकता कि मुझे 50% केवल ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं हो, पूरा होगा ये। इसी इसमें भी यही है, ये जो पांच निद्राएं ना ये भी सर्वघाती है। ये पांचों निद्राएं जो है ये सर्वघाती हैं। बाकी ये जो इसके अंदर जो तीन है, ये चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये देशघाती, ये देशघाती, ये देश। नहीं वो बात अलग है, वो समय दर्शन नहीं है, ये समय दर्शन, ये तो इंद्रियों की बात हो रही है, ये तो अब सारी पौद्गलिक उसकी बात हो रही है। दर्शन बोलने नहीं आता, हाँ दर्शन, तो आगे आपको मिला देंगे। अच्छा, इसके बाद है सामान्य बोध दर्शन। है जो सामान्य बोध है वो दर्शन हमने याद किया ना कल, विशेष और सामान्य। जो सामान्य बोध हो रहा है ये इंद्रिय और मन से होता है। चक्षु और चक्षु दर्शन दो कारण से है। चक्षु दर्शन विशेष रूप से कथन करने के लिए, अचक्षु दर्शन सामान्य रूप से कथन करने के लिए। अचक्षु दर्शन अप्राप्यकारी है। चक्षु दर्शन अप्राप्यकारी क्या है कि उसके पास कोई चीज आके छुए नहीं, वो चली जाती है। चक्षु दर्शन तो आप देखोगे ना, जैसे सुनते हो तो जो शब्द है ना वो आपके कान में आएंगे, आपका कान तो यही है ना, यहाँ टकराता है। तो ये कान क्या है, ये प्राप्त, इसका क्या कहेंगे, ये प्राप्त, इसको प्राप्त होता है, यहाँ पर आके चीज आके टकराती है। नाक में सुगंध दुर्गंध आकर नाक में टकराएगी, पर आंखें खुद जाती हैं, आंखों में कोई चीज आके घुसती नहीं है, इसलिए उसे, आंखें तो वहां जाती हैं जहां जितनी दूरी तक जा सकती है, जा सकती है। तो चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, शेष चार इंद्रियां प्राप्यकारी है। मन अप्राप्यकारी होते हुए भी सभी इंद्रियों के साथ रहता है, मन दोनों काम कर देता है।
तो ये जो शब्द आता है ना, ये अप्राप्यकारी, इसका मतलब है कि यो उसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, चक्षु तो खुद ही पहुंच जाएगा। बाकी सब आपको, जैसे स्पर्श इंद्रिय है, तो कुछ ना कुछ आगे स्पर्श करेगी। हाँ, उसको प्राप्त करेगा, स्पर्श करेगी, तभी उसको महसूस होगा कि इसका मुलायम है कि खुरदरा स्पर्श है। लेकिन आंखों के लिए जरूरत नहीं है। इसलिए इसीलिए इसको अलग रखा है। इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा है चक्षु दर्शन इसमें। हालांकि इसको इंद्रिय दर्शन कह सकते थे, हाँ, लेकिन उसमें दोनों चक्षु और अचक्षु दोनों अलग कर दिए। फिर आप भगवान जीव के द्वारा बद्ध स्पर्श यावत पुद्गल परिणाम को पाकर असाता या साता वेदनी कर्म के कितने प्रकार का अनुभव है। ये आठों कर्मों पे आएगा ये सारा। गौतम जीव के द्वारा बद्ध यावत पुद्गल परिणाम को पाकर 8 प्रकार का अनुभव कहा गया है, 5 इंद्रियों के और 3 योग के। योग का भी ऐसी है, 5 इंद्रियों के होंगे और 3 इसके होंगे। इसमें क्या होता है कि 1 से 5 तक मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप, मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ रस और मनोज्ञ स्पर्श, ये आपको साता मिल रहा है। ये आपका साता वेदनी है। शब्द सुनने को प्रिय शब्द मिल रहे हैं, रूप भी अच्छा लग रहा है आपको, मनोगंध भी अच्छी आ रही है, रस भी अच्छा है और मनोज्ञ स्पर्श है। और मन का, ये मन वचन का है क्या कि मन का शौक, आपको मन को भी पूरा सुख मिल रहा है किसी चीज जैसा। वचन का सुख, शब्दों का भी सुख है और काया का भी शौक है। जिस पुद्गल अथवा पुद्गलों का अथवा पुद्गल परिणाम का या स्वभाव से पुद्गल के परिणाम का वेदन किया जाता है अथवा उनके वेदन से साता वेदनी कर्म को वेदा जाता है, मनोज्ञ वीणा आदि शब्दों का अनुभव, संगीत चल रहा है, मनोज्ञ चल रहा है, आपको लगती वीणा का वादन, वीणा वादन अच्छा लगता है, तो मनोज्ञ वीणा आदि शब्दों का अनुभव मनोज्ञ रूप से, मनोज चंदन, खुशबू आ रही चंदन की आ रही है, मंदिर में गया चंदन, फूल आदि सुगंध, पार्क में गए, मनोज्ञ स्पर्श हो रहा है, ऐसा मुलायम कपड़ा है, उसको हाथ लगाते कह रही बहुत अच्छा सॉफ्ट है। मन में सुख, सुनने मात्र से मन में आह्लाद होता है, ऐसा सुनने से मन में आह्लाद आता है, बड़ा आनंद आ रहा होता है। साता वेदनी में मनोज्ञ के बदले अमनोज्ञ, सुख के स्थान पर सर्वत्र दुख यावत काया का दुख जानना, विष, शस्त्र, कंटक आदि पुद्गलों का प्रभाव, अपथ्य नीरस आहार मिले, शीत उष्ण का है, आत्म से मन में असमाधि होना, गर्मी बहुत हो रही है, शरीर को भी दुख अनुभव हो रहा है, स्वतः अर्थात बिना किसी पर निमित्त के। इसमें 2 चीजें होती हैं, परत और स्वतः। परत और स्वतः, ये जो है ना, ये अनुभव होता है, 2 तरह से चलता है, कोई पराये के कारण, कुछ अपने के कारण। मोहिनी कर्म 5 विध अनुभव वाला है। इसी प्रकार मोहिनी कर्म के 5 प्रकार का अनुभव कहा गया है। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, हाँ यहाँ आ जाएगा। सम्यक्त मोहिनी, जो मोहिनी सम्यक्त प्रकृति के रूप में वेदन करने योग्य है, उसका वेदन करने से प्रशम आदि परिणाम उत्पन्न होता है। ये तत्व रुचि में बाधक नहीं होता, उस इसके वेदन तथा शायद सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक्त मोहिनी के कारण इसके वेदन से तक, जब तक सम्यक्त मोहिनी कर्म हमारे साथ है, ये वो है जो पूर्णतः स्वच्छ हो गया था, इसके कारण ही मुझे शिवोपम सम्यक दर्शन होता है। अब ये सम्यक दर्शन जाएगा नहीं, कम से कम 66 सागरोपम तक रह सकता है, लेकिन ये जब तक इसका भी एक एक आवरण खत्म नहीं होगा, तब तक शायद सम्यक दर्शन नहीं होगा। शायद का मतलब एक बार आकर फिर नहीं जाएगा, और शायद सम्यक दर्शन वाला जीव तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करे, शायद सम्यक दर्शी। तो ये इसका मतलब है कि सम्यक होने के बावजूद भी ये कैटेगरी औपशमिक सम्यक दर्शन है ना, वो सिर्फ अंतर्मुहूर्त का है, उसी समय औपशमिक सम्यक दर्शन यानी उपशम से होता है। ये जो है, ये सम्यक जो है, जो 3 हिस्से हुए दर्शन मोहिनी कर्म के, उसमें जो पूर्णतः स्वच्छ हो गए थे, जब उसमें कर्म उदय में आया, वो वहां पर जब अंतर काल कम हुआ और वहां पर कुछ ऐसा उदय में आ गया कि आप वहां से गिरे, लेकिन आप उस टाइम सम्यक्त मोहिनी में थे तो गिरोगे नहीं, वो कंटिन्यू हो जाएगा सम्यक दर्शन। उपशम से वो शायद शमिक सम्यक दर्शन। इसका मतलब है कि उस समय तक सारे बाकी आपने कर्मों की सफाई कर ली। अगर मिथ्यात्म मोहिनी है, तत्वार्थ में अश्रद्धान रूप भेदा जाता है। ये तत्वार्थ में क्या है कि तत्व में ये अश्रद्धान रूप, धर्म में अरुचि का कारण है। जब तक मिथ्यात्म मोहिनी है हमारे पास,
मुझे धर्म में रुचि नहीं होगी, अर्थात तत्व में रुचि का ना होना, इसमें रुचि नहीं होगी मोहनी कर्म, जिसके कारण मिथ्या दृष्टि मिथ्या होती है। हाँ, ये मतलब देखिए, जब ना शिविर होता है ना, शिविर होने के बाद में उसका शिविर में बड़ा अच्छा प्रभाव रहता है। उसके बाद अब क्या है कि उसमें उस समय के अंदर उसके वो पुद्गल जो है, ये सारा जो है आवरण है, उठते उठते कुछ सफाई हो जाती है। वो 5-5 घंटे का ध्यान कर रहे हैं, कि देख के सारा दिन में लगे हुए हैं, वो करते करते उसको बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या है कि जैसे वो जाता है ना, तो वो कंटिन्यू रहना चाहिए वो शिविर के बाद में। वो अब पहले दिन वो 2-3 घंटे का करेगा, फिर दूसरे दिन 1-2 1 घंटा कम करते करते 4-5 दिन के अंदर, क्यों, ये मिथ्यात्व मोहनी आ गया, वो उसमें से रुचि हटा देगा। फिर आएगा करने के लिए, फिर उसको अच्छा लगेगा, कितनी बार करेगा तब भी उसकी वो सततता, मतलब कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। कंटिन्यूटी तब बनती है जब उसने करा 4-5 घंटे, तो हर रोज फिर आगे लाइफ में 4-5 घंटे वैसे ही करता गया लगातार कुछ समय तक, तब वो पक्का हो जाए। लेकिन ये मिथ्यात्व मोहनी जो है ना, उसकी उसमें अरुचि कर देती है, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। कोई शिविर में तो किया किया था, अभी घर में भी करके 5-5 घंटे बैठे रहे, तो ये होता है। मिश्र मोहनी में श्रद्धा एवं अश्रद्धा का मिला जुला परिणाम, ये मिश्र हो जाता। अब उसमें उस जीव में ये तीनों हैं अभी। अगर ये दोनों क्लियर हो जाते हैं, मिथ्यात्व और मिश्र, और सम्यक मोहनी रह जाता है, तो उसको फिर सम्यक दर्शन समझो आ गया। तो जब आ गया इन दोनों के खत्म होने पर, तो उसके बाद में क्या है, वो कंटिन्यू चलेगा। फिर उसके शाही के लिए इंतजार करना पड़ेगा, सम्यक मोहनी के। चरित्र मोहनी शब्द के दो हैं। अब 3 योग थे और 5 हैं टोटल। इसमें कषाय वेदनी और नौ कषाय वेदनी। चरित्र मोहनी के भी 2 भेद हैं, जिसका वेदन क्रोध आदि परिणाम का कारण होता है, क्रोध मान माया लोभ, इसका ये है कषाय वेदनी। और नौ कषाय वेदनी क्या है, जिसके वेदन से हास्य रति रति भय शोक जुगुप्सा, ये करके ये नौ कषाय होते हैं। 3 वेद होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। तो इस तरह हमारा मोहनी के 5 भेद हो जाते हैं। मतलब मोहनी कर्म का बंध जो है, एक मोहनी कर्म जो बंधा है, उसके कितने भेद होंगे जब उसका फल आएगा। फलों की बात हो रही है, तो फल जब आएगा तो उस समय वो इस तरह 5 में डिवाइड होकर आएगा। अब ये किसी का नौ कषाय वेद नहीं हो सकता है, कषाय वेद नहीं हो सकता है, ये सम्यक दर्शन के हिसाब से। तो ये दर्शन मोहनी की 3 कैटेगरी हो गई, और चरित्र मोहनी के इसने ब्रॉडली 2 कर दी, कषाय और नौ कषाय। अब कषाय जो होते हैं ये 16 होते हैं, ये 9 होते हैं, ये 25 हो गए, और 3 ये हो गए 28 हो गए। तो मोहनी कर्म की प्रकृतियां 28 है, बंधता एक ही है, बंधता एक है। फिर उसके 3 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। मान लिया किसी ने सम्यक दर्शन के लिए कोशिश कर रहा, उसका सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन होके बाद चला गया, अब ये तो 3 हिस्से हो गए उसके। तो फिर ये असंख्यात समय तक ये 3 हिस्से रहते हैं उसके साथ, फिर रहते हैं। जो पहली बार जिसको होगा ना, जिसको प्रथम उपशम जैसे कहते हैं, प्रथमोपशम, उसके अंदर ये एक ही होता है वो। और जब ये 3 बनते कब हैं, जब उसे औपशमिक सम्यक दर्शन के टाइम पर उसको जो समय मिलता है अंतर्मुहूर्त का, उसमें वो दर्शन मोहनी के 3 हिस्से हो जाते, 3 हिस्से हो जाते। तो दर्शन मोहनी 3 में डिवाइड हो जाता। अब वो जो जीव यहां से मान लिया कि गिर गया, और गिरने के बाद में वो शरीर भी छोड़ गया, चला गया, अब उसके 3 हो गए। चरित्र मोहनी के 2 ये भी कर लिया हमने। तो अब आता है, नेक्स्ट आता है आयुष कर्म। अब आयुष कर्म में क्या, जीव द्वारा बद्ध यावत आयुष कर्म का 4 प्रकार का अनुभव कहा गया। 4 मतलब चारों गतियां, चारों आयुष का मतलब है नरक आयु, त्रेंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। इसको आयुष कर्म का ये सब मानने का भी कि जो हमारा कर्म बन रहे हैं, और क्या क्या हम प्रकृतियां, वो 4-4 कारण उसके हिसाब से हो जाते हैं। ये भी हम हमारी अपनी चॉइस से बन रही है, चॉइस से बन रही है। हाँ, अब जैसे महापरिग्रह है, मांस का सेवन करना है, ये क्या है, इसको महापरिग्रह से भी देखो, महापरिग्रह से भी नरकायु का बंद हो जाता है। हाँ, ये सारा ये मतलब सिर्फ एक था परिग्रह,
जिसने बहुत परिग्रह करा, मान लिया, तो उसके साथ तो यही होगा ना। अब जिनके पास यहाँ पर अब बहुत धन है, अकूत धन है, मान लिया ढेर लगे पड़े धन के, वही उसको ले जाएगा नरकाई में। आसक्ति, हाँ, नरकाई में आसक्ति। हाँ, सातवां खंड के लिए आसक्ति इतनी दी। वो कमाएगा, ढेर लगा के बैठेगा। मम्मन मम्मन सेठ है, सेठ है, वो उसने सारा बनाया तो क्या था, उसकी आसक्ति थी उसमें। बिना आसक्ति के पैसा नहीं कमाया जा सकता, ढेर नहीं लगाया जाता। एक आदमी कमा रहा है, खा भी रहा है, खर्च रहा है सब कुछ, एक आदमी उसको जोड़े जा रहा है, जोड़े जा रहा है, ये बना। अब देखिए ना, वो चक्रवर्ती क्यों जाता है सातवीं नर, सारा परिग्रह है। वो जो 64,000 भी कहते हैं और 1,92,000 भी कहते हैं स्त्रियां, बच्चे लाखों में बच्चे हो जाते हैं जो है। तो 60-60 हजार तो वर्णन आया है। दूसरे 60,000 बच्चे थे दूसरे चंद्रशेखर, हाँ, 60,000 बेटे, 60,000 बेटे थे सगर के, 60,000। और शांतिनाथ भगवान के भी बहुत। तो ये सारा जो है ना, ये क्या है कि उसको वो परिग्रह, वो जो त्याग देता है वो तो बच जाता है। अब परिग्रह, अब जितना भोजन बनता है, वो जो बताते हैं कि 32-72 मन ही का छौंक लगता है किचन में, उनकी रसोई में, तो कितना बड़ा कितना है। अब वो जो भोजन बन रहा है उसका कारण तो वही है ना। उतनी उतनी उसने आर्मी रखी हुई है, उतने लोग है, पैराफिनिया है, ये सारा उसका भोजन सबका बन रहा है वहां पे। 72 मन हींग, देखो ना, कितना भोजन बन रहा है। तो ये देखिए ना, ये उसका सारा ढेर लगा हुआ है सारा, और उसमें उसको आनंद आ रहा है, उसकी आसक्ति भी है। और जिसकी उसमें आसक्ति नहीं है, जैसे भरत चक्रवर्ती था, जिन्होंने छोड़ा है, इसका मतलब है कि वस्तुओं में सुख नहीं है। इससे ज्यादा किसी को सुख नहीं मिल सकता जो चक्रवर्ती को जितना मिलता है, जितना उसके पास वस्तुओं के हिसाब से जो कुछ है, वो मतलब वो नरदेव है। जैसे तीर्थंकर जो है धर्मदेव है हमारे, जो नंबर 1 पोजीशन तीर्थंकर की होती है, नंबर 2 के ऊपर चक्रवर्ती आता है। इसको क्या है, ये नरदेव है, नरों में देव है। इतनी ज्यादा है कि जिसके कितने हैं, 16,000 देवता जो है उसके, एक एक हजार देव से 14 रतन है, 9 निधियां हैं। तो कितना उसके पास है। इतना सब होते हुए भी वो 60,000 बच्चों को बचा नहीं सका। जिन्होंने छोड़ दिया बता के, जिन्होंने दो नहीं छोड़ा वाले। नाम कर्म क्या है, जीव द्वारा बद्ध यावत पुद्गल परिणाम को प्राप्त नाम कर्म का 14 प्रकार का अनुभाग का है। वो क्या है, जैसे ईष्ट शब्द है, यानी शब्द रूप गंध रस स्पर्श, याद करने का तरीका हो तो ये शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये 5 हो गए। गति, स्थिति, लावण्य, यशो कीर्ति, उत्थान कर्म, बल, वीर, पुरुषाकार, पराक्रम, ये 4 तरह के स्वर होते हैं। ईश्वरता, कांत स्वरता, प्रिय स्वरता और मनोज्ञ स्वर। 5 तो ये हो गए, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श। 4 ये हो गए, ये स्वर हो गए, 9 हो गए। अब बीच के 5 क्या, गति, स्थिति, ईष्ट, लावण्य, ये क्या हो गया, लावण्य तो रूप के ऊपर ले लो, यशो कीर्ति, और उत्थान क्रम, बलवीर, पुरुषाकार, पराक्रम, ये एक, ये सारा मिलाकर ये है। यानी कि ये क्या है, 14 प्रकार से भोगा है। इसके 14 के फिर वो प्रकृतियां जो है ना, वो 93 बन जाती, 93 बनती है ना फाइनल। तो ये ऐसा हाँ, जैसे यहाँ शब्द का, तो शब्द में जैसे 3 तरह के शब्द होते हैं, ये इष्ट रूप है, मतलब इसमें जो जैसे वर्ण है 5, ऐसे करते करते वो प्रकृतियां ये ब्रॉडली है, ये मोटे, हाँ, भेद हो जाता है। ये बेस्ट है, 14 तरह से इसका फल है। ईष्ट अर्थात अभिलिषित, मतलब अभिलाषा जैसी होती है ना, अभिलिषित तो मनचाहा, आप जो चाहते हो ना वो मिल जाए। ये जरूरी नहीं कि इष्ट लावण्य का मतलब सुंदर, मतलब उसको मनचाहा मिल जाए, मनचाहा मिल जाए। अशुभ क्या है, इष्ट के विपरीत यानी अनिष्ट शब्द लगाएं। अब इसमें स्वर में अनिष्ट ही लगाएंगे, हीन स्वरता, दीन स्वरता, अनिष्ट स्वरता और अकांत स्वर। यहाँ पर जहाँ कांत है वहां कांत हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा इष्ट की जगह, दीन स्वर हो जाएगा,
और हीन स्वर हो जाएगा। गोत्र कर्म में उच्च गोत्र कर्म के 8 प्रकार का और नीच गोत्र के भी 8 8 हमारे मद होते हैं, जाति मद। और उसी हिसाब से जो है इसके 8 तरह का ये गोत्र हो जाता है। इसी हिसाब से कि जाति की विशेषता, कुल की जाति, कुल, रूप, बल, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य, ये 8 इनकी विशिष्टता विशिष्टता मिल गई। और नीच गोत्र होगा तो इनकी विहीनता, ये इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, अहीनता कैसी होगा, तो ये क्या क्या अधर्म कर्म या नीच कुल के सदस्य के साथ संसर्ग होगा। अधम कर्म, तो अधम कर्म कोई ऐसा हुआ उसके कारण जाति विहीनता, नीच कुल के सदस्य के साथ संसर्ग हो गया। इसमें ये नहीं कि नीच कुल में पैदा भी हुआ, कई बार नीच कुल में नहीं भी पैदा हुआ लेकिन उसकी कंपनी सारी नीचों से हो गई, नीचों से हो गई। कुल जैसे चंडाल कुल की कन्या से शादी कर ली, हाँ, लोक में निंदनीय होता है, ये चंडाल कुल से राजा हो गया, चंडाल की लड़की से शादी कर ली। बल है, बल विहीनता है, ये पता है हमें। रूप क्या है, दूषित अन्न, खराब वस्त्र आदि के योग, ये इसके योग हो गए। तप में दुष्ट जनों के संपर्क से तप में हीनता का उत्पन्न होना। मित्र मंडली ऐसी है, वो तप करना चाहता है, उसको कहते नहीं छोड़ पड़े क्या जाना, उसको ले जाएंगे, उल्टा ले जाएंगे। श्रुत के अंदर अज्ञानी से संपर्क हो जाएगा, गलत मान्यताएं आ जाएंगी। लाभ में क्या है, गलत खरीद हो गई, और जिस समय बेचना चाहिए था उस टाइम खरीद लिया, तो खरीद बेचने का टाइमिंग गलत हो गई। ऐश्वर्य विहीनता क्या है, सुविधाएं विहीन होना, सुविधाएं समान है चीजें लेकिन वो अपने को प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये जितना विशिष्टता के कारण लाभ मिलता है, ये जाति विहीनता के कारण हमको नुकसान होता है। इसी तरह अंतराय कर्म में जीव द्वारा बद्ध यावत अंतराय कर्म का 5 प्रकार का अनुभाग था। ये भी हम जानते हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, भोग अंतराय और वीर अंतराय। सबसे एक्चुअली इंपॉर्टेंट जो है ना, ये सारे तो पार्ट में बताए हैं, मतलब इसको व्यवहार से, लेकिन ये वीर अंतराय है कि उपयोग स्वयं आत्मा में ना रह पाना। ये जो वीर अंतराय है ना, ये एक्चुअल में होता है कि मेरा जो समर्थ है, मेरा उपयोग मेरी आत्मा में रहे, लेकिन वो पर वस्तु और पर व्यक्ति पर स्थिति के अंदर उसमें लग जाता है, वो बाहर चला जाए। उपयोग मतलब जो है ना, जो अंदर वीर उसका, ये किस लिए वीर अंतराय, मेरी शक्ति जो अंदर लगनी चाहिए थी, अपने में लगनी चाहिए थी, वो बाहर लग, वो बाहर लग रही, और बाहर लग रही उसमें तो आपके कर्म बंद होंगे। ये मतलब ये कर्मों का, इसमें ना कर्म का भी हो जाएगा, क्योंकि ये कर्म प्रकृति पद है, ये 23वां कर्म प्रकृति पद है, तो ये बड़ा डिटेल्ड में है। और इसको ये सिर्फ समझना हमने बस बहुत मोटा, इसमें हमारे सबसे काम की चीज है दर्शन मोनी, दर्शन मोनी का कि हमारे सम्यक का है। इंद्रियां का जो है कि कम सुनता है, कम होता है, उसको लेके चलो, कोई उसमें उहापोह करने की जरूरत नहीं है। जैसी आपकी लब्धि और उपयोग लग रहा है एज इट इज, आपको उसकी बेसिक चीज पता चलेगी ये क्या हो रहा है। मान लिया आपको याद नहीं हो रहा, ठीक है, आपको क्या याद करके कर, आपने समझ लिया ना, जब वो सामने आए तो आपको ध्यान में आता है ना, ठीक है। तो ये क्योंकि पिछले कर्मों के कारण है, नहीं हो रहा ज्ञान में, तो उसमें अब हम ये सोचें कि हमें याद ही नहीं होता, कई लोग हैं कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती, हमें याद नहीं होता, हम नहीं करें, तब भी उसे कहा जाता है तू करता रहे। रीजन यह है कि करने से, क्षेम होने से उसको समझ आना शुरू हो जाता है, वो उसको अभ्यास से करके कर लेता है, मतलब उसको अभ्यास से हो जाता है। अब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, हो सकता है कि चौथे पांचवें अटेम्प्ट में आप पढ़ो उसको, हर बार इंप्रूवमेंट होती जाएगी उसका। तो उस इसका मतलब है कि आपको आपको देखिए, एक होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है कि जिसकी जिसकी लब्धि लब्धि ऐसी है कि देखा वो इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंस की अगर कमी आ जाए तो डिलीजेंस है, तो डिलीजेंट होना पड़ेगा। भाई अगर आपको इंटेलिजेंट नहीं हो तो डिलीजेंट हो जाए, और वो आप 5 बार पढ़ो, आप 4 बार पढ़ो, वो एक बार में याद करता, आप 4-5 बार में कर लो, आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा ना, वो भरपाई तो हो जाएगी ना। अब हर बच्चे को कंपैरिजन जब हम करते हैं, तो उस बच्चे को हमने समझना है कि ये बच्चा कर्मों के अनुसार, अपनी लब्धि के अनुसार ये इंटेलिजेंट है, तो इसके लिए मैं पेरेंट्स को उसके लिए फंक्शन और करना है। एक बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, उसकी प्रैक्टिस में उसको डिलीजेंट बनाना है, उसको 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 सपोर्ट देनी है,
और हम क्या करते हैं कि जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है उसको उसके सामने ही उसको ना उसको डिस्करेज करते जा रहे, देख ये इतने नंबर लेके आया, देख ये ऐसा करता है, तू कैसा है, ये क्यों करते हो? ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसके कर्मों के कारण ये इफेक्ट हो रहा है। अब आप अपनी बुद्धि से उसको कंपनसेट करो कि ठीक है तू इसको चार, वो एक बार पढ़ता है तू चार बार पढ़, फिर उसको कहो तू इसको सुना, इसको समझ, उससे आप भी सुनो। जो इंटेलिजेंट है उसको आप कराओगे नहीं कराओगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे इससे फर्क पड़ेगा। तो ये तो ना कंपनसेशन समझना चाहिए कि जो बच्चों में या किसी साथी में किसी में कोई अगर डेफिशिएंसी, जिसको आप डेफिशिएंसी समझते हो, ऐसे तो डेफिशिएंसी होती नहीं है कोई, तो उसका कोई ना कोई तरीका आप ढूंढिए कि जिसके कारण उसको कंपनसेट कर। स्थूली बद्र की बहनें थी ना साथ, वो एक 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 बहन थी जो एक बार सुनकर रिपीट कर देती थी, लेकिन वो किसी का सुनकर वो जब रिपीट करती थी तो दूसरी वाली के लिए दो बार हो जाता, वो भी रिपीट कर देती थी। सातों जो सातवीं थी वो सात बार सुन के बाद रिपीट करती थी, सातवीं वाली। तो उनकी ग्रेडिंग ऐसी थी, बाद में सभी ने दीक्षा ले ली। तो मतलब है कि उनकी कैपेबिलिटी अपने कर्मों के अनुसार थी सातों। तो फिर उसमें क्या है कि उसको उतनी बार सुनना पड़ेगा, उतनी बार याद करना पड़ेगा। बच्चे को मैं समझता हूँ कि इसमें ये भी करते हुए कि अगर हम बेसिक थ्योरी समझते हैं कि इसकी लब्धि और योग के कारण, कर्मों के कारण इसमें ये फर्क है, आप उसको कैसे कंपनसेट करा सकते हो? तो उसका सीधा है इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस में तो वेरिएशन आएगी, जीव टू जीव आएगी, उसको वो कंपनसेट कर सकता है डिलीजेंस से। अब डिलीजेंट भी वही होगा जिसका स्वास्थ्य शरीर सब ठीक होगा। कई बार ऐसा होता है लब्धि भी नहीं है और शरीर की क्षमता भी नहीं, वो ज्यादा बात कर ही नहीं सकता, पढ़ ही नहीं सकता, वो कहता जी मेरा सिर दर्द होने लग जाता, मेरा ये हो जाता, मेरे से नहीं पढ़ा जाता, तो वो ठीक है, ऐसी होती है। हाँ जी, हो गया ये तो, ये बता ना, इसको कहते हैं गेट टॉक्स। जब आदमी मेहमान उठ के जाता है ना घर में, फिर दरवाजे के ऊपर भी कुछ बात करनी होती है। दरवाजे में बात करते हो ना, सही कह रहे हैं अंदर महाराज जी, है? सही कह गेट टॉक्स। वो कहता है कि आप इतनी अभी अंदर बैठे थे, अब फाइनल टच तो वही देना होता है ना। वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है महाराज जी। सारांश। चलिए ठीक है। तो महाराज जी कभी बहाना लगाते हैं तो ये भी कोई होता है, कोई कहते बहाना, हैं सिर दर्द हो गया जैसे पढ़ना नहीं चाहते। हाँ ये भी होता है, आप ठीक कह रहे हो, बहाना भी होता है। ये तो फिर पेरेंट्स को चेक करना पड़ता है ना, पेरेंट्स बच्चे सामने डेवलप करना, वो बहाना कैसे लगाना सीख गया, बहाना लगाना सीख के तो नहीं आया था। वो माता कहती है आज इसने खाना नहीं बनाना, तो माता कहती है आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो खाना दादी ने बनाया। बच्चा समझ जाता है कि अंदर टीवी देख रही है, सब कुछ हो रही है, ये क्या है, तो उसको बहाना बनाना आ जाएगा। बच्चों को हम ट्रेंड करते हैं। महाराज एक मेरा क्वेश्चन था, हाँ महाराज 14 ज्ञान कौन से हुए? एक मिनट, हाँ जी बोलो, दोबारा बोलो। 14 ज्ञान कौन से हुए? और 3 ज्ञान, जैसे प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना 14 ज्ञान, 5 दर्शन, 7 12 व्रत, 15 कर्मादान और 5 संलेखना। तो 14 ज्ञान मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा, बहुत दिनों से सोच रही हूँ। 14 ज्ञान, हाँ वो 9 और 5 जोड़ दिए होंगे उन्होंने। पता नहीं, वो प्रतिक्रमण में वही बोलते हैं ना, तो रोज मैं ये रोज सोचती हूँ, पता नहीं ये क्या है, पता समझ नहीं आ रहा था मेरे को। 14 ज्ञान में बहुत बार दिमाग लगाती हूँ कि कितने हुआ। नहीं अति चार, हाँ पांच उसके दर्शनावली के, ज्ञान और हाँ दर्शन। जी नहीं तो अपने महाराज जी प्रतिक्रमण में नाश्ता आता करवा है ना, दीजिए। हाँ जी, ज्ञान धारणा में प्रमाण, अतिचार जो आते हैं। दोनों का ही, दोनों का ही हमारे साथ। हाँ जी, धारणा पर उनको गलती हो जाएगी तो दूसरे को। बहुत सारा। हाँ जी, गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारिलुत्मा अरिहंतालुत्मा सिद्धालुत्मा साहूलुत्मा केवली पणतो धम्मो लुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि
केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका। जय मठेल वंदामी, मठेल मठे वंदामी।